दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में आधी रात को बवाल, एक वकील पर हमले के बाद नाइजीरियाई मूल के लोगों के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती की अगुवाई में लोगों ने खोला मोर्चा, रात भर जमकर हुआ हंगामा। नाइजीरियाई मूल के शख्स पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील पर जानलेवा हमला करने का आरोप, लोगों के मुताबिक धारदार हथियार से गला काटने की हुई कोशिश। अब हमने कहा है कि इस आपराधिक आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा, हम अपने इलाके में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं रहने देंगे। अब हमने कहा है कि इस आपराधिक वृत्ति के लोग हमारे क्षेत्र में नहीं रह सकते। अब ये फाइनल वॉर है, इट इज अ फाइनल वॉर। आज से शुरू होगा पीएम मोदी का मेक इन इंडिया कैंपेन। अमेरिका रवाना होने से पहले दिल्ली में मिशन का आगाज। सुबह 10:30 बजे विज्ञान भवन में मोदी लॉन्च करेंगे मेक इन इंडिया पोर्टल। देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ भी रहेंगे मौजूद। यूरोपीय एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबेस, जर्मनी की कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज, दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग समेत कई कंपनियों के सीईओ की होगी मौजूदगी। पोर्टल के जरिए भारत में निवेशकों की चिंता का समाधान, 72 घंटों के अंदर निवेशकों को मिलेगा उनके सवालों का जवाब। सरकार की 3000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर नजर, मोदी ने 15 अगस्त के भाषण में मेक इन इंडिया का दिया था जिक्र। मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान होने वाले करारों पर कैबिनेट की मुहर, 6 करारों को मिली कैबिनेट की मंजूरी। पीएम की अमेरिका यात्रा के दौरान शिक्षा, पर्यावरण, गैस और अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई क्षेत्रों में होना है करार। कैबिनेट की बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा भारत अमेरिका के साथ बेहतर रिश्तों के पक्ष में, कैबिनेट का फैसला उसी दिशा में उठाया गया कदम। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम अमेरिका के लिए हो रहे हैं रवाना। 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की महासभा को करेंगे संबोधित। 5 दिनों की अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से 2 बार मिलेंगे मोदी। 29 और 30 सितंबर को होगी मुलाकात। 28 सितंबर को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में होगा मोदी का भाषण सुनने के लिए सभी टिकट पहले से बुक। मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह, हर कोई उन्हें देखने और सुनने को बेताब। अमेरिका रवाना होने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली को देखने अस्पताल पहुंचे पीएम, सर्जरी के बाद चेकअप के लिए हॉस्पिटल में भर्ती। बुधवार देर शाम साकेत में मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे प्रधानमंत्री, करीब 40 मिनट तक जेटली के साथ रहे मोदी। पिछले दिनों जेटली का डायबिटीज कंट्रोल के लिए हुआ था ऑपरेशन। वित्त मंत्री के करीबी सूत्रों के मुताबिक उनकी सेहत ठीक, अभी निगरानी में रखा गया है। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर शिवसेना बीजेपी के बीच विवाद जारी। मुंबई में देर रात तक चली बैठक बेनतीजा। बैठक में पहुंचे शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने कहा, गुरुवार शाम 4 बजे तक सुलझ जाएगा विवाद। आदरणीय उद्धव साहब से बात करने के बाद जो कुछ तय होगा, कल शाम को 4 बजे हम मिलेंगे और उसके ऊपर भाजपा और शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन का जो मसला है वो कल हम आपके माध्यम से सबको बता देंगे। दिवाकर रावते ने कहा, शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे लेंगे गठबंधन पर आखिरी फैसला। शिवसेना ने कहा, हमारी ओर से पूरी कोशिश है कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन बरकरार रहे। फॉर्मूले में एनडीए के छोटे दलों की नजरअंदाजी से खुश नहीं बीजेपी, कहा मित्र दलों की भूमिका स्पष्ट करे शिवसेना। इस मुलाकात में उन्होंने कोई प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव के ऊपर जब चर्चा की उस समय हमने ये पाया कि उस प्रस्ताव में हमारे जो दोस्त है, मित्र पक्ष है, उनके संदर्भ में जो भूमिका है वो भूमिका स्पष्ट नहीं है, और इसलिए हमने उनको ये कहा कि ये स्पष्टता आप लाइए। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा, बैठक में अभी कोई फैसला नहीं हुआ, शिवसेना के जवाब का इंतजार। महाराष्ट्र बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर के घर देर शाम बुलाई गई थी बैठक। रात 2 बजे तक माथापच्ची करने के बाद भी नहीं निकला कोई हल। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे मुंबई का दौरा। बीजेपी को शाम तक समस्या का हल निकलने की उम्मीद। शिवसेना 151 सीटों की मांग पर कायम। संजय राउत ने कहा, हम एक बड़ी पार्टी 151 सीटों से नीचे नहीं आएंगे।
शिवसेना महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी है सर, जरूरत पड़ी तो हम 151 सीट तो लड़ेंगे और उद्धव जी ने इसकी घोषणा पहले की है कि 151 हमारी जो सीटें हैं उसके नीचे नहीं आएंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हर कोई चाहता है कि गठबंधन बना रहे और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा, छोटे सहयोगियों को अलग कर समझौता करना उनके साथ धोखा होगा। स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने कहा, सहयोगी दलों को 13 सीटें भी मंजूर, लेकिन जल्द हो कोई फैसला। सेना नहीं मानती बीजेपी, सेना तो ये हम इनको कहा कि हम नीचे आ रहे हैं, अब उनको कहेंगे, देखेंगे क्या होता है। 18 से 13 पे आने के आप रेडी। आरपीआई ने फॉर्मूले पर जताई नाराजगी, कहा बाकी सहयोगी दलों को कम से कम 18 सीटें मिलें। 7 जगह में 4 घटक पक्ष अकोमोडेट नहीं हो सकते हैं, इसलिए कम से कम 18 जगह जरूर देनी चाहिए, ऐसी मांग की है। आरपीआई ने कहा, हमने उद्धव ठाकरे से मिलकर जताई नाराजगी, दूसरे विकल्पों पर गुरुवार को करेंगे विचार। सीटों को लेकर एनसीपी से जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र में जारी की पहली सूची, 118 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कराड़ दक्षिण से मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को टिकट, शिंदे की बेटी प्रणीति सोलापुर सेंट्रल से उम्मीदवार। कृपा शंकर सिंह पर भी कांग्रेस की कृपा, पार्टी ने कलीना से बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस ने ठुकराई एनसीपी की 2.5 साल के लिए सीएम पद की पेशकश, एनसीपी को 129 सीट से ज्यादा देने को राजी नहीं। एनसीपी ने कहा, गठबंधन की सरकार में महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस का रहा है सीएम, इस बार हमारा भी हो सीएम। हरियाणा में कांग्रेस ने सभी 90 सीटों के लिए जारी किए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में असंतोष। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने खुलकर जाहिर की नाराजगी, सूत्रों के मुताबिक सोनिया से मिलकर इस्तीफे की पेशकश की। बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हुआ बवाल, नाराज अशोक तंवर बैठक छोड़ बाहर निकले। टिकट बंटवारे में मुख्यमंत्री हुड्डा की दखलंदाजी से अशोक तंवर नाराज, आला कमान से जताई नाराजगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 पहुंची, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी। अब तक करीब 3,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ से सबसे ज्यादा गोलपारा जिले में तबाही। बुधवार को बारिश नहीं होने से लोगों ने ली राहत की सांस, गुवाहाटी समेत कई जगहों पर पंप के जरिए निकाला जा रहा है पानी। जम्मू के राजौरी में बाढ़ पीड़ितों पर आफत, सरकार ने जो टेंट मुहैया कराए वो लोगों के लिए नाकाफी। बाढ़ में मकाने बहने के बाद सैकड़ों लोग बेघर खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर। यूपी के कन्नौज में एक कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव के दौरान 2 गुटों में पत्थरबाजी, कई छात्र घायल। वोटिंग के दौरान सुंदरलाल मेमोरियल कॉलेज में जमकर हुआ हंगामा, पत्थरबाजी में बीजेपी समर्थित विजयी उम्मीदवार के पिता भी घायल। रांची में राजभवन के बाहर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का जमकर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राज्य सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता, पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। बिहार में चिकित्सा व्यवस्था की फिर खुली पोल, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 3 नवजात बच्चों की मौत। बुधवार को हिमाचल के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी मिनी बस झील में गिरी, 25 लोगों की मौत। अचानक संतुलन खोकर गोविंद सागर झील में गिरी बस, हादसे के वक्त बस में 60 से ज्यादा लोग सवार। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हादसे के जांच के लिए आदेश दिए, मृतकों के लिए मुआवजे का भी ऐलान। आंध्र के पश्चिमी गोदावरी में अज्ञात हमलावरों ने हाईवे पर की अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी में 3 लोगों की मौत। टवेरा गाड़ी में जा रहे लोगों पर हमलावरों ने की फायरिंग, गाड़ी में सवार लोग एक होटल मालिक के कत्ल में आरोपी थे। दिल्ली के द्वारका सेक्टर में
न्यूज। चोरों का आतंक, एक ही रात 6 जगहों पर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पहले मॉल में एक कॉस्मेटिक दुकान से उड़ाए कैश, फिर किराना स्टोर और मेडिकल स्टोर को भी बनाया निशाना। दिल्ली के पांडव नगर की महिला निगम पार्षद की एक महिला ने बढ़ाई परेशानी। बोर्ड पर लिखे पार्षद के नाम पर कालिख पोतकर फरार हो जाती है। इलाके में हर जगह पार्षद के नाम को कालिख पोतकर मिटाती है महिला। सीसीटीवी कैमरे में भी हुई कैद, लेकिन पकड़ में नहीं आती। ऐसा है कि ये महिला मैंने आम पार्टी के प्रोग्राम में देखी है। ये अपने सर पर टोपी लगाए रखती है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। हैदराबाद में हुए रोमांचक मुकाबले में पर्थ स्कॉचर्स को 3 विकेट से हराया। पर्थ स्कॉचर्स ने यहां कोलकाता के सामने रखा था 152 का लक्ष्य। आखिरी ओवर में कोलकाता ने जीता मैच। कोलकाता की जीत में हीरो रहे सूर्यकुमार यादव। 19 गेंदों पर 4 छक्के और 1 चौके की मदद से तूफानी 43 रन बनाए। कुलदीप यादव की फिरकी का कमाल, 4 ओवर में 24 रन खर्च कर 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। चैंपियंस लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स का लाहौर लायंस से मुकाबला। रात 8 बजे बेंगलोर में खेला जाएगा मैच। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फिर दोहराया अपना संकल्प। कहा, इस्लामिक स्टेट यानी आईएस को तबाह करके ही दम लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में ओबामा ने आईएस को मौत का नेटवर्क बताया। कहा, इसे खत्म करना होगा। ओबामा ने कहा, इस आतंकी समूह को खत्म करने के लिए अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा। अपने भाषण में बोले ओबामा, कहा, अमेरिका एक व्यापक गठबंधन बनाकर इस नेटवर्क को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। ओबामा ने यूक्रेन के बहाने रूस पर बोला हमला। कहा, छोटे मुल्कों को दबा नहीं सकते बड़े देश। यूक्रेन को मदद का दिलाया भरोसा।